सोचिए, अगर आप सोते सोते ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन सकें, अगर आपकी सबकॉन्शियस माइंड नींद में ही डर को कॉन्फिडेंस में बदल दे, और अगर वही डर जो आज आपको पीछे रोक रहा है कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। नेपोलियन हिल कहते हैं, व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। लेकिन सवाल यह है, क्या आपका माइंड खुद पर बिलीव करता है? आज की यह वीडियो आपको नेपोलियन हिल का वो सीक्रेट बताएगी जिसे लोग दिन में नहीं रात में इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 1, कॉन्फिडेंस की असली लड़ाई कहाँ होती है? कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता। ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसे समझने में जिंदगी लग जाती है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि कॉन्फिडेंस मतलब अच्छा दिखना, स्टेज पर बिना डरे बोल पाना, पावरफुल लोगों के बीच कंफर्टेबली बैठ पाना, या फिर सक्सेस अचीव कर लेने के बाद अपने आप पर भरोसा आ जाना। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब कॉन्फिडेंस के रिजल्ट्स हैं, सोर्स नहीं। असली कॉन्फिडेंस न तो क्लोथ्स में रहता है, न ही अचीवमेंट्स में, और न ही दूसरों की तारीफ में। असली कॉन्फिडेंस जन्म लेता है सबकॉन्शियस माइंड में, उस जगह जहां आप दिन रात अपने आप से बिना बोले बातें करते हैं, जहां कोई ऑडियंस नहीं होती, कोई जजमेंट नहीं होता, सिर्फ आप होते हैं और आपकी इनर वॉइस होती है। नेपोलियन हिल इसी हिडन बैटलफील्ड की बात करते हैं जब वे कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स व्हाटएवर यू फीड इट विदाउट क्वेश्चनिंग। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड एक इनोसेंट बच्चे की तरह है, जो यह नहीं पूछता कि जो आप उसे बता रहे हैं वो सही है या गलत। वो बस उसे सच मान लेता है और आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बना देता है। अब जरा सोचिए, दिन भर आपके माइंड में क्या चलता है? सुबह उठते ही फोन देखकर कंपैरिजन, किसी और की सक्सेस देखकर सेल्फ डाउट, ऑफिस या कॉलेज जाते समय यह डर कि कहीं कोई जज न कर ले, बोलने से पहले यह हेजिटेशन की आवाज़ कांप न जाए, कोई मिस्टेक न हो जाए, और फिर दिन के अंत में खुद से यही कहना कि मुझसे नहीं होगा, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे जैसे लोग आगे नहीं बढ़ते। ये सेंटेंसेस आप लाउड आवाज़ में नहीं बोलते, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें क्लियर सुनता है, रिकॉर्ड करता है और बिना किसी ऑब्जेक्शन के एक्सेप्ट कर लेता है। यही वजह है कि नेपोलियन हिल कॉन्फिडेंस को स्किल नहीं बल्कि मेंटल कंडीशनिंग मानते हैं, क्योंकि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड दिन में डर, इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट से भरा जा रहा है, तो रात में जब आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, तब वही डर रिप्ले होते हैं, वही वॉइसेस लूप में चलती हैं, वही पुराने फेलियर्स, इंसल्ट्स और रिजेक्शंस मेमोरी बनकर रिपीट होते हैं, और धीरे धीरे ये रिपीटिशंस बिलीफ में बदल जाती हैं, और बिलीफ बनते ही आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़, आपके डिसीजंस, यहाँ तक कि आपकी ब्रीदिंग भी बदलने लगती है। यही कारण है कि कई लोग इंटेलिजेंट होते हुए भी कॉन्फिडेंट नहीं होते, टैलेंटेड होते हुए भी अपॉर्चुनिटीज से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक साइलेंट प्रोग्रामिंग चल रही होती है, तू केपेबल नहीं है, तू सेफ नहीं है, तू दूसरों जितना अच्छा नहीं है। यह प्रोग्रामिंग अचानक नहीं बनती, यह सालों की एक्यूमुलेशन होती है। बचपन में सुनी गई बातें, स्कूल में मिले लेबल्स, सोसाइटी की कंपैरिजंस, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, टीचर्स की क्रिटिसिज्म, और फिर अडल्टहुड में फेलियर्स और हार्ट ब्रेक्स, ये सब मिलकर सबकॉन्शियस माइंड में एक डर की खेती कर देते हैं। और जब आप डर बोते हैं तो कॉन्फिडेंस कैसे उगेगा? यही सवाल नेपोलियन हिल इनडायरेक्टली पूछते हैं। कॉन्फिडेंस कोई मैजिकल स्विच नहीं है जो स्टेज पर चढ़ते ही ऑन हो जाए। कॉन्फिडेंस एक अंदरूनी स्टेट है, और उस स्टेट की क्वालिटी डिपेंड करती है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीड किया है। अगर आपने उसे बार बार अनसर्टेनिटी दी है, तो वो अनसर्टेनिटी को ही आपकी आइडेंटिटी बना लेगा, और फिर जब आप बोलने जाएंगे, डिसीजन लेने जाएंगे या रिस्क उठाने जाएंगे, तो आपका बॉडी और माइंड ऑटोमेटिकली पीछे हट जाएगा। नॉट बिकॉज यू आर वीक, बट बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके लिए कॉन्फिडेंस अनफेमिलियर है और डर फेमिलियर है। नेपोलियन हिल यह भी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से नहीं चलता, वो इमोशन से चलता है, रेपिटेशन से चलता है, इमेजरी से चलता है। और यही वजह है कि दिन में भले ही आप मोटिवेट हों, लेकिन रात में अकेले होते ही कॉन्फिडेंस गिर जाता है, क्योंकि असली प्रोग्रामिंग वहीं सामने आती है जहां आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहे होते, जहां सिर्फ आपकी इनर ट्रूथ होती है। इसलिए कॉन्फिडेंस की असली लड़ाई किसी एक्सटर्नल कंपटीशन से नहीं है, किसी दूसरे इंसान से नहीं है, बल्कि उस इनर डायलॉग से है जो आप खुद से रोज करते हैं, क्योंकि वही डायलॉग तय करता है कि आप अपने आप को स्ट्रांग मानते हैं या वीक, केपेबल मानते हैं या लिमिटेड। नेपोलियन हिल का मैसेज यही है कि जब तक आप सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर काम नहीं करेंगे, तब तक एक्सटर्नल एक्शंस सिर्फ टेम्पररी कॉन्फिडेंस देंगे। लेकिन जब सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाता है, तब कॉन्फिडेंस एफर्ट नहीं रहता, वो आपकी नेचुरल स्टेट बन जाता है। आप खड़े होते हैं तो पॉस्चर कॉन्फिडेंट होता है, आप बोलते हैं तो वॉइस स्टेडी होती है, आप चुप रहते हैं तो भी इनसिक्योरिटी नहीं दिखती, क्योंकि अंदर कोई लड़ाई नहीं चल रही होती। और यही कारण है कि अगर दिन भर आपने डर बोया है,
डाउट बोया है, कंपैरिजन बोया है, तो रात में कॉन्फिडेंस की फसल उगने की उम्मीद करना खुद से धोखा करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वही ग्रो करता है जो आप उसे कंसिस्टेंटली देते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस की असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है, और जीत भी वहीं से शुरू होती है। चैप्टर 2, ऑटो सजेशन, नेपोलियन हिल का सबसे पावरफुल टूल। ऑटो सजेशन शब्द सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, लेकिन नेपोलियन हिल के अनुसार यही वो सिंपलेस्ट और सबसे पावरफुल तरीका है जिससे एक इंसान अपने पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि ऑटो सजेशन का मतलब कोई जादू या इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि यह एक साइंटिफिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आप जानबूझकर बार बार एक ही थॉट को अपने माइंड में डालते हैं जब तक कि वो थॉट आपकी बिलीफ सिस्टम का हिस्सा न बन जाए। नेपोलियन हिल अपनी फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच में साफ कहते हैं कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड वही स्वीकार करता है जो उसे लगातार दिया जाता है, चाहे वो सच हो या झूठ, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक नहीं होता, वह यह डिसाइड नहीं करता कि यह बात सही है या नहीं, वह सिर्फ यह देखता है कि यह बात कितनी बार रिपीट हुई है और इसमें कितना इमोशन जुड़ा हुआ है। इसी वजह से ऑटो सजेशन काम करता है, क्योंकि जब आप किसी विचार को बार बार अपने आप को सुनाते हैं तो वो विचार धीरे धीरे आपके अंदर एक सच की तरह बैठ जाता है, और फिर वही सच आपके एक्शंस, रिएक्शंस, डिसीजंस और पर्सनैलिटी को कंट्रोल करने लगता है। अब जरा उस एग्जाम्पल को गहराई से समझिए। अगर कोई बच्चा रोज यह सुनता है कि तू यूजलेस है, तू किसी काम का नहीं, तुझसे कुछ नहीं होगा, तो शुरू में वो बच्चा शायद उस बात पर बिलीव न करे। लेकिन जब वही सेंटेंस सालों तक रिपीट होता रहता है, पेरेंट्स से, टीचर से, सोसाइटी से, जोक्स के रूप में, कंपैरिजंस के रूप में, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे एक फैक्ट की तरह एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर वही बच्चा बड़ा होकर, चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अपॉर्चुनिटीज के सामने खुद को वीक महसूस करेगा, रिस्क लेने से डरेगा, खुद को प्रूव करने से पहले ही हार मान लेगा, क्योंकि उसके अंदर एक साइलेंट वॉइस चल रही होगी जो कह रही होगी तू इनफ नहीं है। नेपोलियन हिल इसी को नेगेटिव ऑटो सजेशन कहते हैं, जो अननोइंगली हम सब अपने साथ बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन अब जरा इसका उल्टा सोचिए। अगर वही माइंड, वही सबकॉन्शियस जो बिना सवाल किए सब कुछ एक्सेप्ट करता है, अगर उसे रोज, खासकर सोते समय, यह सुनाया जाए कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई एम इनफ, तो क्या होगा? शुरुआत में शायद यह सेंटेंस फेक लगे, ऑकवर्ड लगे, माइंड बोले कि यह सच नहीं है। लेकिन याद रखिए, ऑब्जेक्शन कॉन्शियस माइंड करता है, सबकॉन्शियस नहीं। और जब आप सोने वाले होते हैं तब कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शट डाउन होने लगता है। उसका लॉजिक, उसका डाउट, उसका एनालिसिस स्लो पड़ जाता है और सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह ओपन हो जाता है। यही वजह है कि नेपोलियन हिल कहते हैं कि स्लीप के दौरान सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि उस समय बाहर की दुनिया का नॉइज बंद हो जाता है और अंदर की आवाज सबसे क्लियर हो जाती है। इस समय अगर आप फियर, एंजाइटी और सेल्फ डाउट को फीड करेंगे तो वो सीड्स नहीं बल्कि पॉइजनस ट्रीज बनेंगे। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस, सेल्फ ट्रस्ट और सेल्फ वर्थ को फीड करेंगे तो वही विचार आपकी पर्सनैलिटी में गहराई से जड़ पकड़ लेंगे। ऑटो सजेशन की ताकत इसी रेपिटेशन में छुपी होती है। एक बार कहने से कुछ नहीं होता, 2 बार कहने से भी शायद कुछ न हो, लेकिन जब वही बात रोज उसी टोन में, उसी बिलीफ के साथ, उसी इमोशनल इंटेंसिटी के साथ दोहराई जाती है तो सबकॉन्शियस माइंड उसे एक कमांड की तरह ले लेता है। और फिर वो कमांड आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखने लगती है, आपकी आंखों की स्टेडीनेस में दिखती है, आपकी आवाज की फर्मनेस में दिखती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके डिसीजंस में दिखती है। नेपोलियन हिल यह भी बताते हैं कि ऑटो सजेशन तब और ज्यादा पावरफुल हो जाती है जब उसमें इमोशन जुड़ा हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वर्ड्स से ज्यादा फीलिंग्स को समझता है। इसलिए अगर आप सिर्फ मैकेनिकली बोलते हैं आई एम कॉन्फिडेंट तो उसका असर लिमिटेड होगा। लेकिन अगर आप उस सेंटेंस को महसूस करते हैं, इमेजिन करते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, विजुअलाइज करते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं, आप बिना हिचकिचाहट बोल रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को रियलिटी मान लेता है। यही कारण है कि एथलीट्स, परफॉर्मर्स, लीडर्स और सक्सेसफुल लोग विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस का यूज करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बाहरी प्रैक्टिस से पहले अंदर का रिहर्सल जरूरी है। स्लीप के दौरान किया गया ऑटो सजेशन इसलिए भी पावरफुल होता है क्योंकि उस समय माइंड थीटा स्टेट में होता है, जहां सीखने और हैबिट फॉर्मेशन की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। और इस स्टेज में बोया गया विचार सीड की तरह नहीं बल्कि ट्री की तरह ग्रो करता है, जिसकी जड़ें गहरी होती हैं और जिसे उखाड़ना मुश्किल होता है। नेपोलियन हिल का पूरा फिलॉसफी यही कहता है कि आप जो बार बार अपने माइंड को बताते हैं वही आपका डेस्टिनी बन जाता है, क्योंकि डेस्टिनी कोई फ्यूचर में लिखा हुआ शब्द नहीं है। डेस्टिनी हर रात आपके सबकॉन्शियस माइंड में लिखी जा रही होती है, उन वर्ड्स से जो आप खुद को सुनाते हैं। अगर आपने सालों तक खुद को यह सिखाया है कि आप वीक हैं, तो कॉन्फिडेंस ओवरनाइट नहीं आएगा।
लेकिन अगर आप आज से कॉन्शियसली ऑटो सजेशन का यूज शुरू करते हैं, खासकर सोते समय, तो धीरे धीरे वही माइंड जो कभी आपका एनिमी था, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई बन जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन चुकी होगी। और यही नेपोलियन हिल का सबसे बड़ा रहस्य है। आप बाहर की दुनिया बदलने से पहले अंदर की आवाज़ बदल दीजिए, क्योंकि वही आवाज़ आपकी पूरी रियलिटी लिखती है। चैप्टर 3, स्लीप प्रोग्रामिंग कॉन्फिडेंस व्हाइल यू स्लीप। नेपोलियन हिल जब यह कहते हैं कि नाइट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रोग्राम योर माइंड, तो वह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं दे रहे होते, बल्कि एक गहरी साइकोलॉजिकल रियलिटी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। क्योंकि रात का समय सिर्फ शरीर के आराम का समय नहीं होता, बल्कि माइंड के सबसे रिसेप्टिव स्टेट का समय होता है। वह स्टेट जहां आपका लॉजिकल माइंड, जो दिन भर सवाल करता है, डाउट करता है, कंपेयर करता है और आर्ग्यू करता है, धीरे धीरे क्वाइट हो जाता है। और जैसे ही यह लॉजिकल माइंड स्लो पड़ता है, सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा खुल जाता है। वही सबकॉन्शियस माइंड जो आपकी हैबिट्स बनाता है, आपकी पर्सनैलिटी शेप करता है और आपकी कॉन्फिडेंस या इनसिक्योरिटी की जड़ बनता है। दिन में जब आप एफर्मेशन सुनते या बोलते हैं, तो अक्सर आपका माइंड बीच में टोकता है, यह सच नहीं है, तू ऐसा नहीं है, यह सब फेक है। लेकिन रात में जब आप सोने वाले होते हैं, तब यह इनर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड थक चुका होता है और उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। और यही वह मोमेंट है जब माइंड बिना सवाल किए इनपुट एक्सेप्ट करता है। नेपोलियन हिल इसी वजह से स्लीप प्रोग्रामिंग को इतना महत्व देते हैं, क्योंकि इस समय जो भी आप सुनते हैं, वर्ड्स, टोन, रिदम, भावना, वह सीधे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, बिना फिल्टर के, बिना डिबेट के, और वहीं जाकर आपकी बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बनना शुरू कर देता है। अब जरा इस प्रोसेस को प्रैक्टिकल तरीके से समझिए। जब आप सोने से ठीक पहले एक काम, स्टेडी, कॉन्फिडेंट वॉइस में पॉजिटिव एफर्मेशन सुनते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, ब्रीदिंग डीप होती है, बॉडी सेफ फील करती है और सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल मिलता है कि यह एनवायरनमेंट सेफ है, मैं सीख सकता हूँ। और जैसे ही यह सेफ्टी का सिग्नल जाता है, माइंड ओपन हो जाता है। इस स्टेट में बोले गए बिलीफ बेस्ड सेंटेंसेस, जैसे मुझ में खुद पर भरोसा है, मेरी आवाज़ में स्ट्रेंथ है, मैं डर से बड़ा हूँ, लोग मेरी बात सुनना चाहते हैं, सिर्फ सेंटेंसेस नहीं रहते, बल्कि धीरे धीरे इंटरनल कमांड्स बन जाते हैं, जो आपके अंदर एक नई सेल्फ इमेज क्रिएट करते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि आपको लगे कि आप सिर्फ शब्द सुन रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उन शब्दों के पीछे की फीलिंग को पकड़ लेता है। भरोसे की फीलिंग, एक्सेप्टेंस की फीलिंग, इनर स्ट्रेंथ की फीलिंग, और वही फीलिंग अगली सुबह आपके बिहेवियर में सटली दिखने लगती है, जैसे थोड़ा बेहतर पोस्चर, थोड़ी स्टेडी वॉइस, थोड़ी कम हेजिटेशन। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन और इमोशन से सीखता है, और स्लीप प्रोग्रामिंग दोनों चीज़ें एक साथ देता है। रेपिटेशन इसलिए क्योंकि आप रोज़ वही एफर्मेशन सुनते हैं, और इमोशन इसलिए क्योंकि रात का समय नेचुरली इमोशनल होता है, जब माइंड अपने गार्ड्स डाउन कर देता है। यही कारण है कि बचपन की बातें, डरावने सपने या किसी ने कही हुई हार्श लाइन सालों तक याद रहती है, क्योंकि वे अक्सर इमोशनल स्टेट में सबकॉन्शियस माइंड में गई होती हैं। स्लीप प्रोग्रामिंग उसी प्रिंसिपल को कॉन्शियस तरीके से यूज करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप अपने माइंड को डर नहीं, कॉन्फिडेंस दे रहे होते हैं। जब आप काम कॉन्फिडेंट वॉइस में एफर्मेशन सुनते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उस वॉइस को अथॉरिटी की तरह एक्सेप्ट करता है। और क्योंकि उस समय कोई इनर आर्ग्यूमेंट नहीं चल रहा होता, माइंड रेजिस्टेंस नहीं करता। वह यह नहीं कहता कि यह पॉसिबल नहीं है, वह बस यह मान लेता है कि यह सच है। धीरे धीरे यही प्रोसेस फियर को कॉन्फिडेंस में बदल देती है, नॉट ओवरनाइट, लेकिन स्टेडली, क्योंकि फियर और कॉन्फिडेंस दोनों ही लर्न्ड स्टेट्स हैं, और जो चीज़ सीखी गई है उसे अनलर्न और रीलर्न किया जा सकता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि अगर आप दिन में खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे, तो रात को अपने सबकॉन्शियस को एजुकेट कीजिए, क्योंकि वही सबकॉन्शियस अगली सुबह आपको गाइड करेगा कि कैसे सोचना है, कैसे रिएक्ट करना है और कैसे खुद पर भरोसा करना है। स्लीप प्रोग्रामिंग का असली पावर इसी कॉन्टिन्यूटी में है। आप सोते समय कॉन्फिडेंस बोते हैं, सबकॉन्शियस उसे नर्चर करता है, और जब आप जागते हैं तो वही कॉन्फिडेंस आपके थॉट्स और एक्शंस में नेचुरली फ्लो करने लगता है। इसलिए यह प्रोसेस किसी इंस्टेंट मिरेकल का वादा नहीं करता, बल्कि एक डीप इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता दिखाता है, जहां हर रात आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस जमा करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब डर खुद पीछे हट जाता है, क्योंकि आपके माइंड में उसकी जगह कॉन्फिडेंस ने ले ली होती है। चैप्टर 4, फियर वर्सेस फेथ, नेपोलियन हिल का साइकोलॉजिकल ट्रूथ। नेपोलियन हिल जब यह कहते हैं कि फियर एंड फेथ कैन नॉट ऑक्यूपाई द माइंड एट द सेम टाइम, तो वह डर को कोई बाहरी दुश्मन या अंधेरे में छुपा मॉन्स्टर नहीं मानते, बल्कि उसे एक मेंटल स्टेट मानते हैं। एक ऐसी कंडीशन
जो प्रोग्रामिंग से पैदा होती है और प्रोग्रामिंग से ही बदली जा सकती है, क्योंकि सच यह है कि आपका डर आप पर हमला नहीं करता, आप उसे रोज अननोइंगली इनवाइट करते हैं। फियर कोई टैंजिबल चीज नहीं है जिसे आप हाथ में पकड़ सकें, वह फ्यूचर का इमेजिनेशन है, वो सीन्स जो अभी हुए नहीं हैं लेकिन माइंड उन्हें रिपीटेडली इमेजिन करता है। वो पास्ट का ट्रॉमा है, वो मोमेंट्स जहां आपको चोट लगी, इंसल्ट मिला, फेलियर हुआ, और वो दूसरों की ओपिनियन है। वो आवाज़ें जो कहती हैं कि लोग क्या कहेंगे, तू जज होगा, तू रिजेक्ट हो जाएगा, और ये तीनों चीज़ें मिलकर सबकॉन्शियस माइंड में एक डर का पैटर्न बना देती हैं जो बार बार एक्टिवेट होता है, खासकर तब जब आप कुछ नया करने जाते हैं। नेपोलियन हिल इस डर को इल्यूजन कहते हैं, क्योंकि यह रियलिटी नहीं बल्कि माइंड का प्रोजेक्शन होता है। लेकिन क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता, इसलिए वह इमेजिन्ड फियर को भी रियल थ्रेट की तरह ट्रीट करता है, और जैसे ही थ्रेट का सिग्नल मिलता है, बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। हार्ट बीट तेज, ब्रीदिंग शैलो, वॉइस शेकी, और यहीं से कॉन्फिडेंस कोलैप्स होने लगता है। लेकिन हिल का साइकोलॉजिकल ट्रूथ यह है कि जिस माइंड में फियर एक्टिव है, उसी माइंड में फेथ एक्टिव नहीं रह सकती, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है। फियर कंट्रैक्शन है, फेथ एक्सपेंशन है, फियर डाउट है, फेथ ट्रस्ट है, और माइंड एक समय में दो ऑपोजिट स्टेट्स को होल्ड नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं कि डर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप फेथ को कॉन्शियसली एक्टिवेट करते हैं, फियर ऑटोमेटिकली वीकन होने लगता है। यही वजह है कि जब आप रात में कॉन्फिडेंस सुनते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन सुनते हैं, काम कॉन्फिडेंट वॉइस में बोले गए बिलीफ बेस्ड सेंटेंसेस सुनते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे एक नया पैटर्न बनाना शुरू करता है। एक ऐसा पैटर्न जहां सेफ्टी, ट्रस्ट और बिलीफ डोमिनेट करते हैं। और जब यह पैटर्न स्ट्रांग होता जाता है, तो फियर का पुराना पैटर्न कमजोर पड़ने लगता है। स्लीप के समय यह प्रोसेस इसलिए और पावरफुल हो जाती है क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड का कंट्रोल कम होता है और सबकॉन्शियस माइंड नए एसोसिएशंस बनाने के लिए ओपन होता है। और जैसे ही आप रात में फियर के इनपुट बंद कर देते हैं, नेगेटिव न्यूज़, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, सेल्फ डाउट थॉट्स, और उसकी जगह काम म्यूजिक, स्लो एफर्मेशंस और डीप ब्रीदिंग इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आप अपने माइंड को एक क्लियर मैसेज देते हैं कि अब खतरा नहीं है, अब ट्रस्ट करने का समय है। नेगेटिव न्यूज़ और एंडलेस स्क्रॉलिंग सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल देते हैं कि दुनिया अनसेफ है, कंपटीशन ज़्यादा है, आप पीछे हैं। जबकि काम म्यूजिक और डीप ब्रीदिंग नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, हार्ट बीट को स्लो करते हैं और बॉडी को यह महसूस कराते हैं कि वह सेफ है। और जब बॉडी सेफ फील करती है, तब माइंड नेचुरली फेथ मोड में शिफ्ट हो जाता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि फेथ कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक मेंटल एटीट्यूड है, एक इनर सर्टेनिटी कि मैं संभाल लूंगा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है। और जब यह एटीट्यूड बार बार रात में रीइंफोर्स किया जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे डिफॉल्ट स्टेट बना लेता है। यही कारण है कि जो लोग फेथ ड्रिवन होते हैं, वे फियरलेस नहीं होते, लेकिन फियर कंट्रोल्ड नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर एक डीपर बिलीफ काम कर रहा होता है। फियर और फेथ की यह लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चलती है, और हर रात आप डिसाइड करते हैं कि आप किसे फीड करेंगे, डर को या भरोसे को, क्योंकि अंत में वही जीतता है जिसे आप लगातार एनर्जी देते हैं। और यही नेपोलियन हिल का साइकोलॉजिकल ट्रूथ है कि जब आप कॉन्शियसली अपने माइंड को फेथ की तरफ प्रोग्राम करते हैं, तो फियर अपने आप पीछे हटने लगता है, बिना किसी ज़बरदस्ती के, बिना किसी स्ट्रगल के, क्योंकि माइंड की नेचर ही यही है कि वह एक समय में सिर्फ एक मास्टर को फॉलो कर सकता है। चैप्टर 5, कॉन्फिडेंस इज अ हैबिट नॉट अ टैलेंट। नेपोलियन हिल जब कॉन्फिडेंस को टैलेंट नहीं बल्कि हैबिट कहते हैं, तो वह इंसान की पूरी सेल्फ इमेज को नए तरीके से देखने की बात करते हैं, क्योंकि टैलेंट कुछ ऐसा माना जाता है जो या तो होता है या नहीं होता, लेकिन हैबिट वह चीज़ है जो कॉन्शियसली बनाई जाती है। और यही डिफरेंस समझ लेना ही कॉन्फिडेंस की जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। अगर कॉन्फिडेंस टैलेंट होता तो वह कभी फ्लक्चुएट नहीं करता, लेकिन रियलिटी यह है कि कॉन्फिडेंस सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। कभी आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, कभी नहीं, और यही दिखाता है कि कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी का परमानेंट हिस्सा नहीं, बल्कि आपकी मेंटल कंडीशनिंग का टेम्पररी आउटपुट है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन के जरिए सीखता है, और जो बिहेवियर, थॉट या इमोशन बार बार रिपीट होता है, वही हैबिट बन जाता है, चाहे वह फियर हो या कॉन्फिडेंस। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान हर बार बोलने से पहले डर महसूस करता है, तो उसका माइंड यह पैटर्न सीख लेता है कि बोलना इक्वल खतरा, और धीरे धीरे यह फियर ऑटोमेटिक हो जाता है, बिना सोचे समझे एक्टिवेट होने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे कार चलाते समय गियर बदलना ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन इसी प्रिंसिपल का उल्टा भी उतना ही सच है। अगर हर रात, हर दिन आप कॉन्शियसली कॉन्फिडेंस से जुड़े थॉट्स, इमेजेस और फीलिंग्स को रिपीट करते हैं,
तो सबकॉन्शियस माइंड एक नया एसोसिएशन बनाता है। बोलना, ई सेफ्टी, एक्सप्रेस करना, ई कंट्रोल, माई केपेबल। नेपोलियन हिल के अनुसार हैबिट फॉर्मेशन एक इनविजिबल प्रोसेस है। आपको यह नहीं दिखेगा कि डे 5 पर क्या बदला, डे 10 पर क्या बदला, लेकिन अंदर धीरे धीरे न्यूरल पाथवेज बदल रहे होते हैं, जैसे नदी धीरे धीरे अपनी धारा बदलती है बिना शोर किए। इसीलिए एक रात एफर्मेशन सुनने से हल्का सा रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि आपने माइंड को टेम्पररी कंफर्ट दिया। लेकिन 7 रातों तक वही प्रोसेस रिपीट करने पर सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट हो जाता है। वह सोचता है कि यह कोई रैंडम घटना नहीं है, यह न्यू पैटर्न बन सकता है। और इसी फेज में पुराने डर और नए कॉन्फिडेंस के बीच इंटरनल फ्रिक्शन पैदा होती है, जिसे बहुत से लोग एंग्जाइटी या रेस्टलेसनेस समझ लेते हैं और प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, जबकि असल में यही रिकंडीशनिंग का संकेत होता है। 21 रातों का पीरियड इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि साइकोलॉजिकल स्टडीज भी बताते हैं कि किसी भी नई हैबिट को स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है, और इस दौरान सबकॉन्शियस माइंड पुराने कंफर्ट जोन को छोड़ने में रेजिस्टेंस दिखाता है, क्योंकि उसका काम आपको नोन टेरिटोरी में सेफ रखना है, चाहे वह टेरिटोरी पेनफुल ही क्यों ना हो। लेकिन जब आप 21 रातों तक कंसिस्टेंसी के साथ सेम कॉन्फिडेंट मैसेजेस सुनते रहते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड फेमिलियरिटी के कारण उन्हें सेफ मानना शुरू कर देता है। और सेफ का मतलब ही कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन होता है, क्योंकि इनसिक्योरिटी हमेशा अनफेमिलियर से पैदा होती है। 90 रातों तक यह प्रैक्टिस जारी रखने पर कॉन्फिडेंस सिर्फ थॉट या फीलिंग नहीं रहता, बल्कि आइडेंटिटी बन जाता है। आप यह नहीं सोचते कि मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, बल्कि आप नेचुरली ऐसे रिएक्ट करने लगते हैं जैसे कोई कॉन्फिडेंट व्यक्ति करता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़, आपकी डिसीजन मेकिंग बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के स्ट्रांग होने लगती है। यही रीज़न है कि एथलीट्स, सोल्जर्स और पब्लिक स्पीकर्स विजुअलाइजेशन और नाइट अफर्मेशंस को रिचुअल की तरह फॉलो करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रेशर के मोमेंट में वही बिहेवियर बाहर आता है जो सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस्ड होता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में जीती गई लड़ाई ही बैटलफील्ड में काम आती है। आम लोग कॉन्फिडेंस को मूड समझते हैं, आज है कल नहीं, जबकि ट्रेन्ड लोग कॉन्फिडेंस को हैबिट समझते हैं जो रोज बिल्ड की जाती है, रोज रीइंफोर्स की जाती है। नेपोलियन हिल का यह मैसेज बेहद सिंपल लेकिन गहरा है कि कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं जो आपको किसी दिन अचानक मिल जाएगा, और ना ही कोई मिरेकल जो बाहर से आएगा, बल्कि यह एक डेली मेंटल प्रैक्टिस है, एक साइलेंट डिसिप्लिन है, जिसमें आप रोज अपने माइंड को यह सिखाते हैं कि डर डिफॉल्ट नहीं है, भरोसा डिफॉल्ट है। और जिस दिन यह लेसन सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह बैठ जाता है, उसी दिन कॉन्फिडेंस आपकी कोशिश नहीं रहता, आपकी नेचर बन जाता है। चैप्टर 6 फाइनल रीप्रोग्रामिंग। आज रात से शुरू करें। आज की यह जर्नी किसी मोटिवेशन स्पीच पर खत्म नहीं होती, बल्कि एक डिसीजन पर खत्म होती है। वह डिसीजन जो आप आज रात अपने लिए लेने वाले हैं, क्योंकि नेपोलियन हिल का पूरा फिलॉसफी यही सिखाता है कि बदलाव किसी परफेक्ट दिन का इंतजार नहीं करता। बदलाव उसी रात शुरू होता है जब आप अपने माइंड को अलग तरह से ट्रीट करना शुरू करते हैं। आज जब आप सोने जाएं, तो सबसे पहले अपने बॉडी को रिलैक्स करें, क्योंकि एक टेंस बॉडी कभी कॉन्फिडेंट माइंड को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अपने शोल्डर्स को ढीला छोड़ दें, जॉ को अनक्लेंच करें, ब्रीथिंग को स्लो और डीप होने दें, और जैसे जैसे शरीर शांत होता जाए वैसे वैसे आंखें बंद कर लें, क्योंकि आंखें बंद करना सिर्फ फिजिकल एक्शन नहीं है, यह माइंड को यह सिग्नल देना है कि अब बाहर की दुनिया से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। इस मोमेंट में सबसे ज़रूरी बात यह मान लेना है कि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप डिफेक्टिव नहीं हैं, आप वीक पैदा नहीं हुए हैं, आप सिर्फ अनट्रेन्ड हैं। और यह रियलाइजेशन अपने आप में हीलिंग है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कॉन्फिडेंस की कमी को अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं, जबकि असल में वह सिर्फ लैक ऑफ मेंटल ट्रेनिंग होती है। नेपोलियन हिल का फाइनल मैसेज, योर ओनली लिमिटेशन इज द वन यू एक्सेप्ट इन योर माइंड, इसी ट्रूथ को क्रिस्टल क्लियर करता है, क्योंकि लिमिटेशंस बाहर नहीं अंदर एक्सेप्टेड होती हैं। और जिस दिन आप यह मानना बंद कर देते हैं कि डर आपकी नेचर है, उसी दिन रीप्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। आज रात कॉन्शियसली डिसाइड कीजिए कि आप डर को फीड नहीं करेंगे, न नेगेटिव मेमोरीज, न वर्स्ट केस सिनेरियोज, न दूसरों की ओपिनियंस, बल्कि कॉन्फिडेंस को सुनाइए, एक काम रीअश्योरिंग वॉइस में बोले गए वर्ड्स को जो आपको यह याद दिलाएं कि आप केपेबल हैं, आप सेफ हैं, आप इनफ हैं। जब आप सोते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड भले ही आराम कर रहा हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है, सीख रहा होता है, पैटर्न्स बना रहा होता है, और वही पैटर्न्स कल आपके थॉट्स, रिएक्शंस और डिसीजंस बनेंगे। यही वजह है कि नेपोलियन हिल कहते हैं कि फ्यूचर किसी डिस्टेंट जगह पर नहीं बनता, वह हर रात आपके बेड पर आपकी आखिरी सोच के साथ बनता है। इसीलिए अगर आज रात आप डर के साथ सोते हैं तो कल उसी डर के साथ जागेंगे, लेकिन अगर आज रात आप कॉन्फिडेंस के साथ सोते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे उसी कॉन्फिडेंस को अपना डिफॉल्ट मान लेगा। यह प्रोसेस नॉइजी नहीं होता, कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं आता, कोई इंस्टेंट मिरेकल नहीं होता,
लेकिन एक साइलेंट शिफ्ट होता है जहां आप पहले खुद से लड़ते थे, अब खुद के साथ खड़े होते हैं। और यही शिफ्ट आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है। इसलिए आज रात से शुरू करें, कल से नहीं। किसी परफेक्ट वर्जन का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जब आप सोते हैं तब भी आपका फ्यूचर जाग रहा होता है। और आज आप डिसाइड कर सकते हैं कि वह फ्यूचर डर से बनेगा या भरोसे से। अगर आप यहाँ तक सुन पाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ क्यूरियस थे। इसका मतलब ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज के लिए रेडी है। याद रखिए, कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, यह धीरे धीरे अंदर ग्रो करता है। हर उस रात जब आप डर की जगह खुद पर भरोसा चुनते हैं। आज की यह आवाज़ सिर्फ एक ऑडियो नहीं है, यह एक नई प्रोग्रामिंग की शुरुआत है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी काम फील कराए, अगर आपकी ब्रीदिंग थोड़ी स्लो हुई हो, अगर मन में कहीं यह थॉट आया हो कि शायद मैं भी कर सकता हूँ, तो समझ लीजिए प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस वीडियो को आज रात सुनिए, कल रात फिर सुनिए और खुद को कम से कम 21 रातों का मौका दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड रोज कॉन्फिडेंस सीखे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह मोटिवेशन नहीं, मेंटल कंडीशनिंग होती है। इस वीडियो को सेव कीजिए ताकि हर रात आपका सबकॉन्शियस सही डायरेक्शन में ट्रेन होता रहे। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और भी डर से बाहर निकले, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक आवाज़ किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। अब आंखें बंद कीजिए, ब्रीदिंग को स्लो होने दीजिए, सो जाइए। कॉन्फिडेंस सीख रहा है,